वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत कर रहा हूँ। डीएफएल फैमिली डेफिनेटली बस वो पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा एक कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए भारतीय बाजार की शुरुआती आवर्स में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, बट एट दिन में ठीक ठाक रिकवरी हमें देखने को मिली। रीज़न साफ है, एफआईएस और डीएस ने दोस्तों ना आज फिर से बाइंग करी है। तो जिनका इस जय और वीडियो का जोड़ी अगर कंटिन्यू रहेगा ना, भारतीय बाजार में डिप तो आएगा बट वो सेलिंग को छोड़ के बाइंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखते हैं हम कि इधर पे गए जोरम पॉल साहब क्या कमेंट्री देते हैं, बाइडन की क्या कमेंट्री आती है, डेट सेलिंग को लेके क्या अपडेट आती है, उस पर ही हम लोग आने वाला महीना ऑफ कोर्स ट्रिगर कर सकते हैं। तो गैस कमेंट किए कि सर 3-4 दिन से पोर्टफोलियो तो चलिए बहुत गिरा नहीं बट बहुत भागा भी नहीं। लास्ट वीक तो बहुत ही तेज़ी से पोर्टफोलियो में उछाल देखने को मिली थी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हमेशा पोर्टफोलियो गिरेगा, हमेशा पोर्टफोलियो भागेगा। ट्रिगर पॉइंट होना चाहिए। गिरावट के पीछे भी गैस जोरदार ट्रिगर पॉइंट होना चाहिए और तेज़ी के पीछे भी 18,200 का लेवल पे गए 200 जाके निफ्टी ना अटक सा गया है। तो ऑफकोर्स दोस्तों अगर डेट सेलिंग का न्यूज़ पॉजिटिव नोट पे आता है और यूएस इन्फ्लेशन इंडियन इन्फ्लेशन के आंकड़े सही में जो कि नेक्स्ट मंथ के जून 10 तक आ जाएंगे, अगर उसमें कंट्रोल होता है तो मेरे हिसाब से कैसे एक बहुत ही की टर्निंग पॉइंट होगी। बट यस, उसके पहले निफ्टी को 18,000 का लेवल सस्टेन करने की आवश्यकता है। तो अभी तक तो दोस्तों जो रुझान है ना, एफआईएस ने पॉजिटिव ही बाइंग करी है मई के महीने में 20,000 करोड़ के आसपास, और डीएस बेचा है बट उनकी सेलिंग गैस बहुत बड़ी नहीं हुई है। बीच में गैस मैंने क्या बताया कि डो को फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं कि डो में क्या डेवलपमेंट है। तो अभी के टाइम 280 पॉइंट डाउन दिखाई दे रही है। गैस कंफ्यूज मत होइए, नेस्डैक की बात की जाए उसमें हमें 1% के आसपास तेजी का माहौल देखने को मिल रहा है। वायदा बाजार एसजीएक्स निफ्टी की बात की जाए वो 97 पॉइंट चढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है 18,417। अगर डो में गैस पूरी रात भर में रिकवरी आती है और तेज भागता है तो मेरे हिसाब से कल हमें शायद गैप अप देखने को मिले। गैप डाउन भी होता है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन यस हमें फोकस में रखना ज़रूर है कि क्यों यूएस का डेट सेलिंग का मसला अभी के टाइम पूरे वर्ल्ड मार्केट को हॉन्ट कर रहा है, और उसमें पॉजिटिव डेवलपमेंट आना दोस्तों भारतीय बाजार सहित पूरे वर्ल्ड मार्केट के लिए एक पॉजिटिव की ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। बीच में गए जैसे ही दीपक नाइट्रेट भागा वैसे ही डाउनग्रेड की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। मॉर्गन स्टैनली की बात की जाए उनका 200 अंडरवेट का टारगेट देखने को मिल रहा है 1714। करंट मार्केट प्राइस की बात की जाए आज 2135 के आसपास था, 2% गिरा था बिकॉज कल मतलब 8-9% भागा था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कोई ही ब्रोकर्स को ब्लाइंडली फोकस मत करिए, कॉपी मत करिए। जेफरीज 15,000 के आसपास बोल रहे थे कि मैं 14,000 का वेट करूंगा निफ्टी का आने का, वो हुआ नहीं दोस्तों। फाइनली 16,500 से लेकर 17,000 बाइंग करे। केपीआईटी में आपने देखा कि जेपी मॉर्गन ने क्या पब्लिश किया था, क्या न्यूज़, 44% के आसपास डाउन साइड। आज दोस्तों केपीआईटी 1000 का लेवल तोड़ चुका है। बोलने का मतलब इधर पे ये है कि अगर आपको इस बात पे भरोसा है ना कि आने वाला 4 साल दीपक नाइट्रेट 5,000 करोड़ के आसपास कैपेक्स कर रही है स्पेसिफिकली केमिकल में, तो ऑफकोर्स प्रॉफिटेबिलिटी दोस्तों अचानक से बूस्ट नहीं होगी। कैपेक्स फिनॉल में पहले हुआ था, उसका रिजल्ट हमें 2-3 साल के बाद देखने को मिला। तो 3 साल, 5 साल, 10 साल का हॉरिजन है। इन सब न्यूज़ से गैस बिल्कुल भी गुमराह मत हो जाइए। गिरता है तो ऑफकोर्स एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, लेकिन यस आने वाले 5 ईयर्स गैस मुझे लगता है कि दीपक नाइट्रेट के इधर से एक गोल्डन ईयर्स और भी स्टार्ट हो सकते हैं। यानी गैस की स्टॉक गिर गया तो कमेंट्री चेंज हो जानी चाहिए, स्टॉक भागा तो कमेंट्री चेंज हो जानी चाहिए। नहीं दोस्तों, फंडामेंटल बोल के भी कोई चीज़ होती है। नंबर गैस इस क्वार्टर में डिसेंट थे, मार्जिन पे इंप्रूव हो गए हैं। ऑफकोर्स कल अगर 9% भागा था ना, आज 2-3% गिर ही सकता है। कल ही गैस मैंने वीडियो बनाया था कि अगर आज 4-5% गिरता है बिल्कुल ही पैनिक मत करिएगा, बिकॉज जिन्होंने गैस पहले से खरीदा ना वो 2,000 के ऊपर तो ऑफकोर्स प्रॉफिट को बुक करेंगे ही। एक लेवल पे दोस्तों सेलिंग हमें इसलिए देखने को मिल सकते हैं, वैसा नहीं कि लोग सेलिंग कर रहे हैं, आपको सेल करते हैं ना। बहुत तो पोजिशनल ट्रेड होते हैं, स्विंग ट्रेडर होते हैं, इंट्रा डे होते हैं, एफएनओ में काम करते हैं, उनको जो करना है करने दीजिए। बीच में कैसे कितने नेगेटिव न्यूज़ थे उसके बावजूद भी दीपक नाइट्रेट ने ना 1800 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को छुआ है। और कैसे एमएस ने ना ऑफकोर्स 1700 के आसपास टारगेट दिया। अब एमएस का मतलब एमएस धोनी नहीं, वो तो लेजेंड है। अब मॉर्गन स्टैनली की बात की जाए ये गाइस उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, बट मेरा ऐसा मानना है कि कैपेक्स अगर कोई कंपनी कर रही है ना, संग संग अगर आप सोच रहे हैं कि रिजल्ट पॉजिटिव होगा, गलत सोच रहे हैं। नवीन फ्लोरिन दोस्तों 2 साल पहले कैपेक्स किया था 800 करोड़ का, और उसके बाद उनकी प्रॉफिटेबिलिटी 80-70 करोड़ से अभी के टाइम 120-30 करोड़ के आसपास रेंज में आ चुकी है। कैपेक्स करने में टाइम दीजिएगा तो समझ में आएंगे कि क्यों कंपनी कैपेक्स करती है। इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, और इसका आउटकम हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही हद तक फ्रूटफुल होता है।
अगर KPIT की बात की जाए, मैंने क्या बताया कि अभी के टाइम में अनस्टॉपेबल स्टॉक बना हुआ है। किसने गैस बिलीव किया था जब हमने KPIT को 270 में उठाया था, 500 के लेवल पे कमेंट्री करी थी, 600 के लेवल पे कमेंट्री की थी, साढ़े 700 के आसपास भी गैस कमेंट्री की थी और नंबर्स तो विस्फोटक थे। और प्राइस एक्शन की बात की जाए वो भी विस्फोटक हमें दिखाई दे रहे हैं। रेगुलर पैटर्न का दोस्तों ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। कल ही मैंने बताया था कि 1050 बहुत ही क्रूशियल लेवल है, उसके बाद सीधा 1100 के आसपास। अब अगर फोमो बाइंग करेंगे तो गैस आप अपना जिम्मेदार होंगे। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर मैं चैनल को फॉलो कर रहा हूँ, लॉस में हूँ। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कोई स्टॉक को मैं बताता हूँ ना, अब मान के चलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बजाज फाइनेंस को मैंने कवर किया 1 साल पहले, 6 महीना पहले। अब लोग दोस्तों जब कवर कर रहा था मैं, जब स्टॉक गिर रहा था तो उस समय एंट्री नहीं लिए 5500 के आसपास, एंट्री लेंगे 6800 के भाव पे, तो स्टॉक को भागना पड़ेगा 9000 के आसपास, तभी प्रॉफिट होगा। इसीलिए गाइस स्टॉक का नाम सुन के इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टॉक को एवरेजिंग भी करना पड़ता है, बाइंग लेवल्स भी इंडिकेट करना पड़ता है। इसलिए गाइस मैं आपको पूरा कंप्लीट वीडियो बनाता हूँ, लेकिन लोग लास्ट तक देखते ही नहीं है। यही गलती करेंगे तो आपके पास ये कंपनी है ऑलरेडी मल्टी बैगर बन चुकी है, ज़रूर होल्ड करें दोस्तों। और जिनको बहुत पैनिक था कि 44% के आसपास JP मॉर्गन डाउनग्रेड किया, ये कैसे स्टॉक मार्केट है, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। चेज़ ना करें, फोमो बाइंग ना करें। मैंने आपको हमेशा बताया कि तेज़ी से उत्तेजित नहीं और मंदी से डिप्रेस भी नहीं, बट आपके पास कंपनी है, ऑफकोर्स कंपनी का शेयर है, मतलब आप ज़रूर होल्ड करें। फ्रेश इन्वेस्टमेंट गाइस, मुझे लगता है कि वेरियस IT कंपनीज अभी के टाइम में ना घुसने का मौका दे रही है। ऐसा नहीं कि KPIT में ही घुसना है, अदर कंपनीज भी है, लेकिन यस बिजनेस मॉडल यूनिक है। अगर आपको फोमो हो रहा है तो मैं फिर से बताना चाहता हूँ, 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, 1-2 से ही शुरुआत करें और रिमेनिंग 8 के पैसे अपने पास रखें। इससे फोमो भी आपको नहीं होगा और जब स्टॉक करेक्शन मोड में आएगा कभी ना कभी, उसके बाद आपके पास पैसे भी होंगे उस स्टॉक को निचले भाव पे एवरेजिंग करने का। एफ की बात की जाए, धाकर कंपनी है, दिग्गज कंपनी हमें देखने को मिलती है। ऑल दो गैस केमिकल फ्रंट में रेवेन्यू बहुत ही शानदार थे, बट मैंने क्या बताया कि कौन सा नंबर में टेक्सटाइल बिजनेस का थोड़ा सा कम होना और फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बिजनेस का थोड़ा कम मार्जिन होना, इनके कौन-सो प्रॉफिट को थोड़ा बहुत डेंट पहुंचाया है। लगता है गाइस कि पूरा हद तक टेम्प्रोरी है। 2 क्वार्टर के बाद मुझे लगता है गाइस कि यहाँ से SRF ना अगर फिर से फ्रेश हाई लगाते हैं 2750 2800, सीधा गैस 3200 के आसपास जाएगा। तो आपको अगर SRF जिस दिग्गज कंपनी में निवेश करने का मन है, तब कोर्स गो अहेड। और हमेशा गैस निवेश करने के बाद ना 20-30% के आसपास डाउन साइड लेके ही चलेगा। देखिए दोस्तों, कोई भगवान नहीं है और कोई भविष्य देख के आया नहीं है कि कल US में क्या होगा। मैं अभी बता दूं, अभी के टाइम में देखा ना कि अनसर्टेन माहौल चल रहा है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो इसमें गैस ये कोई सट्टाबाजी तो है नहीं कि टॉस करें हेड्स आए या फिर टेल्स आए, कोई ना कोई तो गैस एक जन जीतेगा एक जन लुटेगा ना। तो यही कहानी होती है स्टॉक मार्केट में, हमेशा गेम प्रोबेबिलिटी का होता है। कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो अच्छी कंपनी गिरती है, तो अच्छी बात है ना, आपको उठाने का मौका मिल रहा है। 5 साल 10 साल का हॉरिजन पाल के रखे हैं, तो 1-2 साल तो गैस पेन करना ही पड़ेगा। तो ऑफकोर्स वो गैस जो ओवरकम करता है ना उस पेन को, गेन उन्हीं को मिलता है। कंपनी सुपर हिट है, एक क्लास है, आपके पास ये कंपनी है, ज़रूर कंटिन्यू करें। और मुझे लगता है कि इसके SIP कैटेगरी में ये कंपनी आपको मैं ज़रूर सलाह दूंगा और आप इसमें आराम से हर महीना 1-2 स्टॉक लेके पारी को खेल सकते हो। दोस्तों मैंने इंडिको पेंट्स को 1100 के लेवल में नहीं बताया था, उस समय भी गैस मैंने बताया था जब मैनेजमेंट की शानदार कमेंट्री आई थी कि इस बार क्वार्टरली नंबर्स अच्छे हो सकते हैं, बिकॉज बारिश का मौसम एक्सटेंड नहीं हुआ था। मैं लाइक अगस्त, माफ़ करिए दोस्तों, मैं इधर पे अक्टूबर नवंबर के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों उसी कमेंट्री के बाद इंडिको पेंट्स में ना 40% के आसपास रैली हो चुकी है। तो नंबर्स अच्छे आएंगे शायद से, इसीलिए तेज़ी का माहौल हमें देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं कि कल नंबर्स कैसे होंगे। नंबर्स जैसे भी हो होल्ड करें। अब जिन्होंने कहा इस लेवल पर खरीदा ना, वो तो प्रॉफिट बुक करेंगे, सिंपल सी बात है। 40% दोस्तों 3 महीना में प्रॉफिट बनना कौन नहीं बुक करेगा। पोजिशनल ट्रेडर तो आराम से करेंगे, बोलेंगे कल किसने देखा है। तो इसलिए कैसे अगर नंबर्स अच्छे आते हैं, प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो घबराइएगा मत। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से रीजनेबल हो चुका है, नंबर्स भी गैस बैक टू बैक अच्छे ही थे। और मुझे लगता है कि ऐसी कोई भी केमिकल कंपनी को, अच्छी केमिकल कंपनी को और पेंट कंपनी को अब ना बेचे, बिकॉज अब दोस्तों घटते क्रूड प्राइस से इनकी इन्वेंट्रीज का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और धीरे धीरे गैस कंपनीज के जो मार्जिन्स बहुत ही हद तक डाउन हुए थे, आने वाले दिवाली दशहरा के बाद ना इनके मार्जिन्स में तेज़ी पकड़ सकती है। कल की बात की जाए, जस्ट दोस्तों मैंने 10 दिन पहले एस्टेल को 1750 के आसपास टारगेट दिया था, आपको याद भी होगा। वो टारगेट दोस्तों आज हमें हिट होता हुआ देखने को मिल रहा है। आज 1752 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 2-2.5% के आसपास तेजी का माहौल था। गैस जो शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेडर थे, जिन्होंने गैस एस्टेल को सस्ता में खरीदा और महंगा बेचने की कोशिश कर रहे हैं, मैं बोलूँगा कि 30 से 40% के आसपास प्रॉफिट को बुक कर लिए उनके लिए है दोस्तों, जो इधर पे पोजिशनल खेलना पसंद करते हैं, स्विंग खेलना पसंद करते हैं। मैं तो गैस एक भी शेयर नहीं बेचूंगा, 2 बार बोनस भी मिला और पहले से गैस होल्ड करता हूँ, बहुत साल भी हो गए। तो ऑफकोर्स गैस ऐसी कंपनी को लॉन्ग टर्म मल्टीबैगर के रूप में तलाश करे और जगह दे। कंपनी ने गैस पिछले कुछ समय से पैसे नहीं बनाए, रेंज बाउंड है 2 साल से, लेकिन यस कंपनी ने गैस इस बार अच्छे नंबर पेश किए। आपने देखा भी कि प्रिंस 5 के नंबर्स
बॉटम लाइन कैसे बढ़े, ऑफ कोर्स गाइस मैंने क्या बताया कि अब धीरे धीरे गाइस जो मार्जिन्स का प्रॉब्लम था ना, बहुत सारी कंपनीज के लिए सॉल्व होता हुआ देखने को मिल रहा है। और Q1 तक दोस्तों मेरे हिसाब से ना कोई ही पाइपिंग स्टॉक को ना बेचे, और मेरे हिसाब से नॉट ओनली Q1, नेक्स्ट गाइस होने वाला है इलेक्शन, और इलेक्शन के पहले ना आपको अच्छे से पता है कि मंत्री नेता लोग बहुत ही वादा करते हैं पानी को लेके। अगर पानी को लेके जल से नल में या फिर नल से जल में कोई योजना के अकॉर्डिंग पैसे पंप हुए ना, तो ऑफकोर्स दोस्तों आने वाला एक साल इन सब के लिए और भी सुनहरा और गोल्डन हो सकता है। अगर की बात की जाए, जो लोग दोस्तों 500 के आसपास टारगेट दे रहे थे 530, पूरा फ्लॉप होता हुआ देखने को मिल रहा है। नंबर्स थोड़े टेपेड थे, बट उसके बाद अगर आप देखें सारे सेलर्स को दोस्तों अभी के टाइम बर्जर ने एब्सॉर्ब कर लिया है। अगर 670 का लेवल तोड़ेगा ना तो 720 से लेकर 730 के आसपास जा सकता है, और उसके बाद दिवाली के पहले ये 800 का भी अटेम्प्ट कर सकता है। बट शर्त इधर पे ये है कि ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट बिगड़े ना। कंपनी अच्छी है, नंबर्स थोड़े टेपेड थे, बट यस कंपनी ने पिछले कुछ समय से एनॉर्मस अमाउंट ऑफ वेल्थ बनाए हैं। पिछले कुछ समय से एकदम शांत बैठा हुआ है, बट कंपनी आपके पास है बिल्कुल भी ना बेचें। पेंट इंडस्ट्री को अगर आपने 1-1.5 साल से होल्ड किया और अभी अगर आप बेच दिए डर के मारे, पूरा का दोस्तों जो मेहनत है ना और पेशेंस है पानी हो जाएगा। मतलब की बात की जाए, कल दोस्तों रात को मैंने बजाज फाइनेंस को कवर किया था। एक आध कमेंट आया कि सर चोला को कवर क्यों नहीं कर रहे हैं, आपने तो साढ़े 500 के आसपास बताया था, अभी 1100 1000 के आसपास आ गया। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अब बहुत लोगों को खरीदने का मौका मिला। 550 600 700 कितने लोगों ने खरीदा, हम लोगों ने तो अच्छा खासा क्वांटिटीज़ खरीदा था, एक बार में नहीं, डिफरेंट लेवल पे जैसे कंपनी के नंबर्स अच्छे आए। अब देखते ही देखते दोस्तों हम 2022 में जहाँ पे किसी के पैसे नहीं बने, बहुत सारे स्टॉक डिक्लाइन थे, उसके माहौल में गैस इस कंपनी में बिल्कुल भी करेक्शन नहीं हुआ। दोस्तों बहुत सारे स्टॉक्स बता दूंगा जो 2022 के खराब टाइम में भी नहीं गिरे, KPIT, चोला फाइनेंस, APL अपोलो, वरुण बेवरेजेस, HAL, वेरियस कंपनी हमें देखने को मिलती है। तो ऑफकोर्स मार्केट चाहे ख़राब हो या फिर अच्छा हो, हमेशा गैस कोई ना कोई स्टॉक में पैसे बनते हैं। तो उससे में गैस जिनको मौका मिला ना, उन्होंने खरीदने का अच्छा खासा टाइम मिला। अब इधर पे गैस खरीदते हैं तो क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेवल है। अब दूसरे NBFC को गैस ट्रैक करिए, देखिए कहाँ पे आपको कम से कम थोड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में गैस डिस्काउंट में नहीं खरीदेंगे ना तो बड़े पैसे नहीं बनेंगे। चोला फाइनेंस आपके पास से कॉन्ग्रेचुलेसन, पैसे डबल हो गए। बस 8-9 महीना में ही होल्ड करें, बिकॉज ये कंपनी ना अभी के टाइम बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। बट फ्रेश इन्वेस्टमेंट दोस्तों मैं बोलूँगा कि दूसरे कंपनी में जहाँ पे MOS है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, वहाँ पे फोकस कर सकते हो। की बात की जाए, स्ट्रॉन्ग बेस 200-900 के आसपास क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रही है। एप्पल को इतने दिन से होल्ड किया है, मैं बोलूँगा होल्ड करे, बिकॉज बॉलिंजर बैंड में दोस्तों जो विथ है ना वो बहुत ही नैरो हो चुका है मेरे हिसाब से। 1000 का लेवल, 1050 का लेवल, 200 का मूविंग एवरेज सब तोड़ेगा दोस्तों, तब हमें तेज़ी का अनुमान हो सकता है। और दो नंबर्स बिल्कुल भी ख़राब नहीं थे, हम देखते हैं ग्लोबल सेंटीमेंट कैसे आते हैं। कंपनी अच्छी है और मुझे लगता है कि इसकी लॉन्ग टर्म में कंपनी और भी अच्छा कर सकती है। पुल की बात की जाए, आपको याद होगा दोस्तों पिछले कुछ समय से मैंने एक ही बात बोला था, हम 2-3 साल इसी कंपनी के लिए बिल्कुल ख़राब हो गए। फर्स्ट वेव कोविड, सेकेंड वेव कोविड, उसके बाद हाई इन्फ्लेशन, इनपुट कॉस्ट बढ़ना, जिसकी वजह से कंपनी को मुनाफा ही नहीं हुआ। और उसके बाद दोस्तों इस बार जो गर्मी पड़ी है और जो नेक्स्ट साल गर्मी पड़ने की संभावना है, इसमें 3 साल से गए जो कंपनी AC बनाती है जो परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, उन सब में तेज़ी का माहौल धीरे धीरे स्टार्ट हो सकता है। पुल में भी गैस बेस बनता हुआ देखने को मिल रहा है, फुलटास में भी बेस बनता हुआ देखने को मिल रहा है, एम्बर इंटरप्राइजेस में भी बेस बनता हुआ देखने को मिल रहा है। आपने कैसे इस कंपनी को होल्ड किया है, कंटिन्यू करिए। कल मैंने कमेंट देखा था सर क्या इसको भूल गए, भूला कुछ नहीं हूँ। इतने सारे स्टॉक्स होते हैं, न्यूज़ होते हैं, तो मेरे हिसाब से जब आपने ख़राब टाइम में फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, हाई इनपुट कॉस्ट के इन्वायरमेंट में नहीं बेचा, तब गैस लो इनपुट कॉस्ट हो रहा है, लो मार्जिन से अब कंपनी हाई मार्जिन की तरफ बढ़ रही है। तो ऑफकोर्स 1-8 साल वेट करे, तभी दोस्तों जो लॉन्ग टर्म में जो गेम है ना वो आपको समझ में आएगा कि 2 साल 0% लेकिन वो मुनाफा हुआ है, या फिर 20%, और चौथा साल 5वां साल 100%। तो अगर आप ठीक से डिवाइड भी करें ना, 15 से 17% के आसपास CAGR आप कमा के निकलेंगे। बट शर्त यह है कि आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करने की आवश्यकता ज़रूर पड़नी चाहिए। इन फुटबॉल्स की बात की जाए, रॉकेट की उड़ान देखने को मिल रही है। बहुत ही कम ऐसे एनालिस्ट है दोस्तों मुझे याद है, और बहुत ही कम ऐसे लोग थे यूट्यूब पे जो जुबिलिएंट फुटबॉल्स के नंबर्स को लेकर पॉजिटिव थे, बिकॉज ह्यूज प्रॉफिट डाउन था। और गैस सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट देखने से नहीं होता है, कंपनी का दोस्तों जो एस्टिमेट था ना प्रॉफिटेबिलिटी का या फिर टॉप लाइन का, वो भी देखना इंपॉर्टेंट है। मार्केट में अनुमानित है कि प्रॉफिट 50% गिर सकते हैं। यस, अनुमान से तो कम प्रॉफिट आए थे, लेकिन दोस्तों स्टोर ना न्यू स्टोर कंपनी ने ज़्यादा खोले थे। और दूसरा दोस्तों कंपनी के टॉप लाइन अनुमान से अच्छे आए थे, इसलिए गैस आधा प्रॉफिट होने के बावजूद भी इस कंपनी ने गैस नंबर्स के बाद अच्छा खासा बाउंस बैक किया है। और ऑफकोर्स गैस 525 का लेवल इनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस हिसाब से गैस जुबिलिएंट फुटबॉल्स में इतनी बड़ी गिरावट जो हुई ना, इसके पीछे का मुख्य जुमेदार FIS है। FIS ने गैस 16% के आसपास स्टेक टीम कर लिया ना, इतना ज़्यादा गैस सेलिंग ऑब्जॉर्प्शन कौन सह पाता है। ऑल्दो गैस DIS ने इस कंपनी को बचा के रखा है। रही बात नंबर्स का,
गैस अच्छे हैं और मेरे हिसाब से वही कैपेक्स वाली कहानी है। नए स्टोर काउंट करेंगे तो कंपनी के टॉप लाइन बढ़ेंगे, यस मार्जिन्स का दबाव अभी भी है बट कंपनी सॉलिड है। 525 के लेवल के बाद कैसे सीधा 630 के आसपास जा सकती है, लेकिन उसके लिए कम से कम हमें 1-2 क्वार्टर का समय लगेगा। आपके पास ये कंपनी होल्ड करें सीएमपी में चाहें तो आप धीरे धीरे बाइंग कर सकते हैं, यस 460 के आसपास खरीदने का मौका मिले या फिर उससे नीचे तो ऑफकोर्स एक वेलकम जोन हमें कंसिडर करना चाहिए। इसमें कमेंट्री रूट मोबाइल को लेकर होगी, नंबर्स अच्छे हैं उसके बावजूद भी स्टॉक नहीं भाग रहा है और जब लोग ट्रैक करना बंद कर देंगे तो अचानक से गैस तेजी का माहौल हमें दिखाई दे सकता है। ऐसा लगता है गैस कि इस कंपनी में बहुत ही नाइंसाफ़ी हो रही है जिस हिसाब से गैस इनके नंबर्स आ रहे हैं और फंडामेंटल को जज करके अगर नंबर्स को काउंट डाउन करें ना बहुत ही अच्छे नंबर्स है। बट मैंने क्या बताया कि वही कहानी है इनकी और एफएल का प्रेजेंस लैटिन अमेरिका में है, यूएस में है, तो ऑफकोर्स वहाँ पे जो सेंटीमेंट है ना उससे कंपनी प्रभावित हो रही है। आज दोस्तों बहुत सारी आईटी कंपनी मिड कैप की तेजी का माहौल दिखा रही है। केपीआईटी की बात की जाए, परसिस्टेंट की बात की जाए, परसिस्टेंट तो गैस 5 का हो गया देखते ही देखते। बीच में गैस आपको याद होगा 3200 के आसपास हमने परसिस्टेंट को कवर किया था, तो वही होता है सेंटीमेंट खराब है बट स्टॉक में दम है। 320 के लगभग 350 के लगभग आईपीओ आया था, अभी 4x में ट्रेड कर रहे हैं तो कंपनी का वैल्यूएशंस तो ऑफकोर्स उतने नहीं बने। अगर आप अर्निंग्स को जज करें तो कंपनी अच्छी है, आपके पास कंपनी होल्ड करे, थोड़ा टाइम दीजिए और जब अपने खराब वक्त में नहीं बेचा अब तो गैस कंपनी अच्छा ही बाउंस बैक कर चुकी है प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म्स में, तो आपको ज़रूर होल्ड करना चाहिए। इस मेरी कमेंट्री एलिमेंट्स को लेकर होगी, कंपनी अच्छी है बट मैंने क्या बताया कि एपीआई का जो स्लो डाउन है ना इससे पूरे अमाइंस बिजनेस में मानो एक खलबली सी मच चुकी है कि सारा फार्मा स्टॉक दोस्तों डाउन है और एपीआई का तो मान के चलिए जो डिमांड है बहुत स्लो हो गया। बट यस धीरे धीरे गैस वो रिकवर ज़रूर होगा। तो एलिमेंट्स गैस एक अच्छा बेट है, यस थोड़ा प्राइसी वैल्यूएशन है बट यस कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई मिसमैच नहीं है। आपके पास बालाजी है, फेल्किल है, मुझे लगता है कि आपको कम से कम यहाँ से 1 साल का टाइम देने की आवश्यकता ज़रूर पड़नी चाहिए बिकॉज तभी हमें एक जोरदार रिकवरी एपीआई फील्ड में दिखाई पड़ेगी फार्मास्यूटिकल्स में। और फार्मा अगर बूम करेगा ना इन सब कंपनी को और भी मोटा मुनाफा ज़रूर हो सकता है। बात की जाए पॉलीप्लेक्स की, खराब नंबर्स थे, नंबर्स को मार्केट ने एब्जॉर्ब किया, लेकिन अभी के टाइम स्टेक सेल की न्यूज़ आ रही है। प्रोमोटर गैस अपने स्टेक को 24% के आसपास ऑफलोड करेंगे और एक नया पार्टी उस स्टेक को एब्जॉर्ब करेगा। वेट सर 50% के आसपास प्रोमोटर की स्टेक है, 24% के आसपास लेने से क्या होगा गैस, कुछ नहीं होगा, मैनेजमेंट वही रहेगा। बस कि मैंने क्या बताया कि एक्सचेंज ऑफ हैंड्स हो जाएंगे। अब प्रोमोटर क्यों बेच रहे हैं ये तो कैसे उनको पता है कि इसके पहले कुछ हुआ था। यस रिलायंस जो आप लोग नैम इंडिया देखते हैं, निपॉन इंडिया, वो पहले क्या था दोस्तों रिलायंस एएमसी था, बाद में क्या हो गया नैम इंडिया हुआ, उसकी बाद अच्छा परफॉर्मेंस किया। आपको याद होगा स्कॉट जिसको गैस कुबूता ने एक्वायर किया था, नए प्रोमोटर्स आ गए थे स्कॉट कुबूता, उसके बाद गैस इक्वेशन के बाद ना कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस की, जिसमें गैस कोई डरने वाली बात नहीं है। मैनेजमेंट वही रहेंगे, पद वही रहेगा बट जो 50% के आसपास स्टेक है 24% के आसपास एक नया इन्वेस्टमेंट इनको मिलने वाला है। तो गैस उनका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, कंपनी को एवरेजिंग ना करें। आपके पास अगर 3% के आसपास वेटेज है कंटिन्यू करें बिकॉज कंपनी कोई बड़ी लार्ज कैप तो नहीं है जहाँ पे आप 6-8% 10% के आसपास वेटेज देंगे, इसलिए गैस ओवर वेटेज ना दें और ओवर एवरेजिंग ना करें। आपके पास कोई प्राइस में होल्ड करें। नंबर्स ख़राब थे लेकिन टॉप लाइन उतने ख़राब नहीं थे। मुझे लगता है कि फ्लेक्सिबल पैकेजिंग का बिजनेस दिवाली के बाद, दुर्गा पूजा के बाद काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर कुछ डाउट है दोस्तों तो प्लीज़ पूछिएगा, मुझे आपका डाउट क्लियर करना कमेंट बॉक्स में काफ़ी पसंद आता है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक भी करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।